So, hey my friends, welcome. So, this is the question about Meiji restoration. We will just see what is this. Okay, I will tell you what is it. एक मीजी एम्पायर था, उन्होंने ना सारी चीज़ों को रिस्टोर किया था. मतलब रिस्टोर 1600 में क्या होता जापान में. एक टोकुगावा बोल के एक एम्पायर था, उसने क्या करता 260 साल तक कुछ रूल किया था जापान पर. उन्होंने जापान को आइसोलेट कर दिया था. मतलब कोई दूसरा देश आकर क्या करेगा यहाँ पर. मतलब ये कोई ट्रेड वगैरह होता है, इंटरनेशनल वगैरह जो चीज़ें आती है, ट्रेड होता है जैसे हमारे देश में भी होता था. यूरोपियन लोग आकर हमारे साथ ट्रेड करते थे, वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर. ओके, जापान को इसने आइसोलेट करके रखा था. लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये पीरियड एंड हुआ जब 1853 में एक अमेरिकन शिप जापान में आई. मतलब एक यहाँ से ट्रेड वगैरह शिप चालू और उनके आइडियाज़ वगैरह टेक्नोलॉजीज लेकर आए वो. तो एक तो फैक्टर ये था कि वहाँ के जापान के लोग परेशान थे. मतलब बुरा लग रहा था उनको कि जो हमारा टोकुगावा जो एम्पायर है वो एकदम वीक है, ये इन लोगों को रोक नहीं पाया और आज हम उनके आइडियाज़ उनकी चीज़ों को अपनाना पड़ रहा है. तो और दूसरा फैक्टर ये था कि देखिए ये ना इससे तंग आ गए थे. टोकू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नाम था उसका, टोकू गावा करके. तो ये एक एम्पायर था, इससे ना वो बहुत परेशान हो चुके थे. तो वो एक पहला फैक्टर था. और दूसरा फैक्टर कि जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न आइडियाज़ था, टेक्नोलॉजी थी, वो जापान में आ रही थी. और उससे भी लोग ना मतलब दुखी थे कि हमें हमारा कल्चर वगैरह भूलना पड़ रहा है, हमारी प्राइड, प्रेस्टीज, ऑटोनॉमी सब हमें हम खो रहे. तो इसलिए परेशान थे. तो एक मीजी एम्पायर आया और उन्होंने क्या करा, सारी जिस चीज़ों को रिस्टोर करा. उसीलिए इसका नाम पड़ा मीजी रिस्टोरेशन. सो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया गया. ये आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, उनके द्वारा लिखा गया एक आंसर है. सो देखते हैं. ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर्स दैट लेड टू द मीजी रिस्टोरेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर जापान. सो हमें क्या फैक्टर्स बताना है मीजी रिस्टोरेशन के और सिग्निफिकेंस बताना है इसका जापान के लिए क्या था. सो देखते हैं. मीजी रिस्टोरेशन वाज द रिवोल्यूशन दैट लेड टू द जापानीज रीइंस्टेटमेंट इन द मिडिवल हिस्ट्री टू मॉडर्न टाइम्स. सो देखिए वही बात हो रही है. द मीजी रिस्टोरेशन क्या था, रिवोल्यूशन था, एक इनकलाब था जो किस लिए दैट लेड टू द जापानीज, जो जापानीज को क्या किया, लीड किया मतलब एक मकाम पर लाकर छोड़ा. कौन से मकाम पर, रीस्टेटमेंट मतलब पावर को बहाल करना, जिसकी जो पोजीशन है वो वापस लौटा देना, उसे हम रीइंस्टेटमेंट कहेंगे. इन द मिडिवल हिस्ट्री टू मॉडर्न टाइम्स. ओके, जब से मिडिवल से लेके मॉडर्न टाइम्स ये सारी चीज़ें हैं और इसके किस तरीके से सिग्निफिकेंस है वो भी देख लेंगे. अब इसके फैक्टर्स क्या थे, हमने जैसा कहा कि प्राइड ऑफ जापानीज, यूनाइटेड फीलिंग फॉर ऑटोनॉमी, ये सारे इनके थे. मतलब खुद का जो गर्व है, वो गरिमा वगैरह जो टूट रही थी, वो वाली चीज़ें. और यूनाइटेड फीलिंग थी कि भाई हम, हमारा देश है, सब पर हमारा अधिकार हो. फॉरेन सपोर्ट फ्रॉम मंगोलिया, ये भी एक फैक्टर था. फिर एक्सेसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू फॉरेन ऑक्यूपेशन. ओके, सो जो आ रहे थे अमेरिकन लोग, वो भी ऑक्यूपाई कर रहे थे कुछ चीज़ें, टेक्नोलॉजी वगैरह, वो सारी चीज़ें हो रही थी. तो ये क्या कर रहे थे, इन्हें परेशान कर रहा था. मतलब ये फैक्टर्स थे. ओके, सिग्निफिकेंस फॉर जापान टुडे. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था जो मीजी रिस्टोरेशन हुआ. देखिए, अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड हाई नेशनल स्टैंडर्ड. अब इसने क्या पैदा कर लिया कि हमारा कल्चर के हम रिस्पेक्ट करेंगे सर. हाँ, एक नेशनल स्टैंडर्ड भी बनाएंगे, नेशनल हाई स्टैंडर्ड के साथ हम जिएंगे. ओके, तो आज हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पर बढ़ चुकी है. तो वही इसका ही कारण हो सकता है. रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, और जो हमारी ऑटोनॉमी, हम उस पर क्या करेंगे, हमारी इज्जत, मतलब इज्जत उनकी बढ़ने लगी उसके लिए. फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 1999 डिस्पाइट, ओके, लिमिटेड रिसोर्सेस कम होने के बाद भी क्या है, फास्टेस्ट मतलब अच्छे से ग्रो करी. क्यों? क्योंकि लेबर वहाँ के लोग डेडिकेटेड थे कि हमें देश को आगे बढ़ाना है. हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ओके, और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी क्या, ये तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है, राइट. हाउएवर इट आल्सो लेड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस. मतलब ये दूसरे लोगों के खिलाफ अब डिस्क्रिमिनेट भी करने लगे थे. दैट्स ड्यू टू ओवरवर्क, और लोगों की मौत भी होने लगी बहुत ज़्यादा काम की वजह से. लॉस ऑफ सोशल कैपिटल एज देयर आर लो मैरिजेस. अभी सोशल कैपिटल क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम हमारे वैल्यूज़, हमारे रिसोर्सेज एक दूसरे से शेयर करते हैं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, मिलजुल कर चलते हैं, उसी को हम सोशल कैपिटल कहेंगे, राइट. ओके, एक ही कॉमन पर्पस के लिए हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज, मतलब जो मैरिजेस वगैरह हो रही है उसे हम बोल सकते हैं कि एक तरह का सोशल कैपिटल है. तो मैरिजेस स्लो हो रहे थे उस वजह से, सोशल कैपिटल के लॉस होने की वजह से लोग एक दूसरे को भाव नहीं दे रहे थे, ऐसा समझ सकते हैं एकदम छोटी सा सिंपल लैंग्वेज में, राइट. लॉस ऑफ प्रेस्टीज एज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ वॉर कोर्ट्स. ओके, तो प्रेस्टीज भी कम होगी वर्ल्ड वॉर टू के कोर्ट्स की वजह से, कानूनों की वजह से, राइट. Thereby, Meiji restoration has its pros and cons. Need is to bridge the gap for better Japanese welfare and of the larger world community.
अब यहाँ पे क्या है, ये तो उसके नुकसानात भी है और क्या है फ़ायदे भी है, लेकिन अभी को ब्रिज करना क्या है, ब्रिज यानी ये साइड से ये साइड को है तो ऐसा उससे मिला देना। तो अभी इस गैप को पूरा करना क्या है हमारे पास कि जापानीज जो है उनका वेलफेयर का सोचे और एक वर्ल्ड कम्युनिटी बनाए, राइट, मतलब ट्रेड वगैरह सबके साथ हो, सबका विकास सबका साथ, राइट, समथिंग लाइक दैट। Yeah, it's being held here. So this was the video. If you have enjoyed this video, you know what you have to do. You just have to hit the like button, okay, and let me know in the comment section, okay, did you learn something from this video or not, okay, and it will, yeah, really it will inspire me a lot, okay. I need your kind of support and all. I'm not going to tell you about the support, but yeah, it is kind of inspiration for me. So yeah, just hit the like button and just like let me know in the comment section, did you learn something from this video or not. Yeah, and thanks for watching this video.